इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सिमंस नाम के एक सोल्जर को दिखाते हुए जो अपने एडवांस वेपन्स लेकर एयरपोर्ट के एक हेडक्वार्टर में पहुंच चुका था। सिमंस ने तो वहां मौजूद जितने भी एम्प्लॉइज थे उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। वो तो एक भी एम्प्लॉय को नहीं छोड़ता, पता नहीं उनसे उसकी क्या दुश्मनी थी। लेकिन फिर भी सिमंस यहाँ नहीं रुकता। उसने तो अपने मेन दुश्मनों को मारने के लिए एक मिसाइल निकाल ली और उसे पॉइंट करने लगा बाहर मौजूद किसी प्लेन के ऊपर। तब हमें पता चला कि उस प्लेन के अंदर से कई सारे बिजनेसमैन और गैंगस्टर्स निकल रहे हैं जैसे कि सिमंस को मारने के लिए कहा गया था। सिमंस उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सीधा मिसाइल उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे वो मिसाइल एरोप्लेन से लगकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अंदर मौजूद जितने भी बिजनेसमैन और जितने भी गैंगस्टर्स थे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा सीन नीचे मौजूद एक बूढ़ा आदमी देख रहा था। उसे ये सारी बातें पता होती हैं कि ये फायर सिमंस ने किया है और इस धमाके के अंदर कितने सारे लोगों की जाने गई। अब हमें यहाँ पर पता चला कि सिमंस विन नाम के एक बिजनेसमैन के लिए काम करता है। दूसरी तरफ हमें विन दिखाया गया जो अपने ऑफिस में बैठकर किसी से बातें कर रहा था। दरअसल उसके सामने एक मोटा सा क्लाउन होता है जिसे कि रियलिटी में शैतान ने भेजा था पृथ्वी पर तबाही मचाने के लिए। और उस क्लाउन का मकसद यही होता है कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी बुरे लोग हैं उन्हें इकट्ठा करना और उन्हें मैनिपुलेट करके पूरे पृथ्वी को तबाह कर देना, जिससे कि एक समय बाद पूरी पृथ्वी इंसानों की नहीं बल्कि शैतानों की रहने लायक हो जाएगी। अब वो क्लाउन विन को डराते हुए उससे कहता है कि तुम मेरे लिए एक बायो वेपन बनाओगे जिससे कि चारों तरफ खतरनाक वायरस फैलाया जा सके और एक ही समय में कई सारी पॉपुलेशन को खत्म किया जा सके। हालांकि विन और उसकी पूरी कंपनी वाले इस पूरे वेपन को बनाने में लगे हुए थे, पर अभी भी उनका ये वेपन कंप्लीट नहीं हुआ होता। इसीलिए विन ने क्लाउन से कह दिया कि हमें थोड़ा सा और समय लगेगा। वो क्लाउन तो विन से सिंपली कह देता है कि तुम चाहे जितना समय लो, लेकिन अगर तुमने मुझे वो बायो वेपन बनाकर नहीं दिया तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। विन तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि वो शैतान का क्लाउन होता है, इसीलिए उसने अपनी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी होती है। अब विन यहाँ पर अपने एक फ्रेंड जैक से मिलता है और उसके साथ विन की ऑफिस आ जाता है। सिमंस तो अब डायरेक्टली विन के पास आकर कह रहा था कि मैं अब ये जॉब नहीं कर सकता। दरअसल सिमंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी की जान ले विदाउट एनी रीजंस। वो तो सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए ही विन द्वारा कहे गए काम किया करता था, लेकिन अब उसके पास इनफ पैसे हो गए हैं जिससे कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। इसीलिए सिमंस ने विन से रिक्वेस्ट की कि वो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उस क्लाउन ने विन से कहा होता है कि हमें ये सारी चीजें करने के बाद सिमंस भी चाहिए हमारी टीम में, क्योंकि सिमंस के पास काफी सारी फाइटिंग एबिलिटीज हैं जो हमारी टीम की आगे चल के काम आ सकती थी। इसीलिए अब इन्हीं बातों को सोचते हुए विन ने सिमंस से ये कहा कि तुम मेरा बस एक आखिरी काम कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफर कर दूंगा। सिमंस के पूछने पर विन ने सारी डिटेल्स दी कि एक फैक्ट्री है जहाँ के लोगों को तुम्हें मारना होगा, क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर जहरीले पदार्थ बनाए जा रहे हैं जो बाकी लोगों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते थे। इसीलिए हमारा मिशन ये होगा कि उस पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स को मार देना और उस डेंजरस गैसेस वाली फैक्ट्री को पूरी तरीके से जला देना। सिमंस को ये बात अच्छी लगी, इसीलिए उसने विन की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सिमंस तो अपनी फैमिली से मिलने के बाद तुरंत ही फैक्ट्री की तरफ चला जाता है, लेकिन सिमंस ने नोटिस किया कि वहाँ मौजूद जितनी भी मशीन्स होती हैं उसके ऊपर पहले से ही बॉम्ब्स लगे हुए हैं। आखिर उससे पहले ये सारी चीजें किसने परफॉर्म की? इस बारे में सिमंस काफी सोचने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने विन आ गया था जो कि सिमंस से हंसते हुए बात करता है कि ये तुम्हें फंसाने की एक चाल थी। दरअसल हम चाहते थे कि तुम अगर हमें छोड़कर जा रहे हो तो हमारे बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए तुम्हारा मरना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन सारी जहरीली गैसेस का टेस्टिंग तुम्हारे बॉडी पर ही की जाएगी। सिमंस इस बात से बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी गन विन के ऊपर पॉइंट कर दी थी, लेकिन तभी विन की एक बॉडीगार्ड तुरंत ही फायर कर देती है सिमंस के ऊपर। सिमंस बहुत ही घायल हो गया और वहीं पर गिर गया, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड सिमंस के ऊपर काफी पेट्रोल गिराती है। विन ने वहां पर आग लगा दी और पूरी तरीके से सिमंस को जलाने लग गया। साथ ही साथ वहां मौजूद जितने भी बॉम्ब्स थे वो भी फटने लगे थे, जिससे कि पूरी फैक्ट्री में आग लग गई और सिमंस वहीं का वहीं रह गया। सिमंस की बॉडी ही जल जाती है और ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो बच भी पाएगा कि नहीं। लेकिन कुछ घंटों बाद जैसे ही सिमंस ने अपनी आंखें खोली तभी वो नोटिस करता है कि उसकी पूरी बॉडी की चमड़ी जल चुकी है। साथ ही साथ उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया था कि कोई उसका चेहरा देख नहीं सकता था। सिमंस को तो इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है,
अब यहाँ थोड़ी ही देर में सीमंस के सामने वो मोटा सा क्लाउन आ गया था जो कि सीमंस को उठाकर एक सेफ जगह पर लेके जा रहा होता है। उसने तो सीमंस को एक चर्च के पास छोड़ दिया और वहाँ से गायब हो गया। सीमंस को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ पर घूम रहा होता है। तभी सीमंस की मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से हुई थी जो कि सबसे पहली बार उससे मिला होता है, यानी कि वो मोमेंट जब सीमंस एयरपोर्ट पर तबाही मचा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने सीमंस को सलाह दी कि तुम्हें इसी जगह पर रुक जाना चाहिए, लेकिन सीमंस तो अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता और वो सीधा आगे बढ़ने लगता है। वो पूरी जगह बहुत ही ज्यादा गरीब लोगों की थी और अब सीमंस भी उनमें से एक हो चुका था। सीमंस तो अपने कुछ दिन उसी बेकार जगह पर गुजारता है और वहीं के डस्टबिन में ही सो जाता है। अब लगातार ट्रेवल करते हुए सीमंस अपने घर पर पहुंच गया था। सीमंस को अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलना था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तब उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी का आज बर्थडे है और चारों तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है। वो मोटा क्लाउन भी उसी जगह पर मौजूद था, लेकिन सीमंस की होश तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चला कि उसके दोस्त जैक ने उसकी वाइफ के साथ नई शादी कर ली है और उसकी वाइफ भी काफी ज्यादा खुश थी जैक के आने से। सीमंस इस बात से बहुत ही ज्यादा रूठ गया कि आखिरकार उसका दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है उसके जाने के बाद। सीमंस को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ से सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब सीमंस के पास उसकी बेटी आती है उसे कुछ देने के लिए। सीमंस तो अपनी बेटी को ही टच करने की कोशिश कर रहा था, तभी सीमंस की वाइफ वहां पर आकर अपनी बेटी को पीछे खींच लेती है। दरअसल सीमंस की इस हालत के कारण उसकी वाइफ भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी अचानक वहां पर वो मोटा क्लाउन भी आ जाता है जिसने कि सीमंस को संभाला और उसे वहां से उठाकर चर्च में लेकर आ गया। क्लाउन यहाँ पर सीमंस को सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या चीजें हुई। सीमंस को लग रहा था कि उस धमाके के बाद कुछ ही दिन हुए होंगे, लेकिन यहाँ रियलिटी तो ये थी कि सीमंस को आज पूरे 1 साल बीत चुके हैं और इस पूरे 1 सालों में सीमंस की वाइफ ने जैक से शादी भी कर ली थी। उस मोटे क्लाउन ने सीमंस को एक रियलिटी बताई कि तुम मर चुके थे। उस फैक्ट्री में हुए धमाके के अंदर सीमंस की जान ही चली गई थी, लेकिन जब सीमंस हेल में गया तो उसकी शैतान से एक डील हो चुकी थी। दरअसल सीमंस ने शैतान के साथ बात की होती है कि उसे वापस उसकी फैमिली के पास जाने दिया जाए। इसके बदले सीमंस शैतान की भेजी गई सेना को गाइड करेगा ताकि वो एक समय बाद पृथ्वी पर पूरी तरीके से कब्जा कर ले। शैतान को ये डील काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि सीमंस एक अच्छा सोल्जर होता है। शैतान ने तो अपनी थोड़ी सी पावर सीमंस को दे दी होती है, जिससे कि सीमंस को एक और जिंदगी मिली और वो वापस पृथ्वी पर आ गया। यानी कि अब सीमंस पूरी तरीके से शैतान के लिए काम करता है और उसे शैतान द्वारा भेजी गई सेना को गाइड करना होगा उनके प्लान में कामयाब होने के लिए। वो मोटा क्लाउन बताता है कि शैतान की डील के हिसाब से सबसे पहले तुम्हें विन और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा, क्योंकि वो आगे चलकर हमारे रास्ते में आ सकते हैं। उसके बाद और भी सारी चीजें हैं जिसमें कि सीमंस को शैतान का साथ देना है, लेकिन यहाँ सीमंस चाहे कुछ भी हो जाए उस क्लाउन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे लगता है कि ये सारे लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तभी वो मोटा क्लाउन ये याद दिलाने लगा कि तुम्हारे ही दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन अगर तुम हमारा काम करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अपने दोस्त से भी बदला ले लेना और अपनी वाइफ को भी वापस पा लेना, जिसके बाद तुम एक अच्छी फैमिली की तरह रह सकते हो। थोड़ी देर बाद वो क्लाउन सीमंस को लेकर एक ग्रेव यार्ड में चला गया था और उसे अपने ही ग्रेव के ऊपर खड़ा कर दिया। सीमंस जब उस ग्रेव को अच्छी तरीके से निकालता है तो उसके अंदर रियलिटी में उसकी ही डेड बॉडी मौजूद थी, क्योंकि सीमंस का एक लॉकेट उसके अंदर ही होता है, जिससे कि सीमंस को रियलाइज हो गया था कि ये क्लाउन झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी रियलिटी में मृत्यु हो चुकी थी और उसे एक नया जीवन मिला होता है जो कि शैतान का दिया हुआ था। सीमंस बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे थे। सीमंस के पीठ में से कुछ नुकीले नुकीले स्पाइक्स निकलते हैं जो कि उसकी बॉडी से जुड़ते हुए एक कवच बना रहे थे, और अब पता नहीं किसी तरीके से सीमंस की ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। सीमंस की पूरी बॉडी पर एक ब्लैक कवच आ चुका था जो कि ब्लैक मैजिक से बना होता है। तब जाकर रियलाइज होता है कि शैतान ने अपना काम कराने के लिए सीमंस को अपनी आधी ताकतें दे दी हैं, जिससे कि सीमंस अब बहुत ही ज्यादा बहादुर और स्ट्रांग हो चुका था। उसके अंदर एक अनलिमिटेड पावर्स का सोर्स जन्म ले लेता है। क्लाउन के समझाने पर सीमंस समझ चुका था और अब वो उसी के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उसे अपनी वाइफ और अपनी पूरी फैमिली को एक बार फिर से हासिल करना था। अब सीमंस अपनी नई और अनोखी पावर्स के साथ निकल पड़ता है विन और उसके लोगों को मजा चखाने के लिए। सीमंस जब वहां से जाने के लिए निकल रहा था तभी उसके सामने वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी सीमंस को समझाता है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम एक अच्छे आदमी हो जो लोगों का भला सोचता है, इसीलिए तुम अपने मन की सोचो, ना कि उस शैतान की। सीमंस फिलहाल के लिए कुछ ज्यादा चीजें सोच नहीं रहा था, वो तो सीधा चला जाता है एक वेपन के गोडाउन में जो विन की ऑर्गेनाइजेशन ही चलाती थी। सीमंस ने एक एक करके वहां
पे मौजूद सारे वर्कर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। और तो और वो वहां पर रखे गए सारे एडवांस वेपन्स भी अपने पास रख लेता है, जिसका यूज वो अपने फायदे के लिए करेगा। वहीं पर अब हमें विन दिखाया गया, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ मौजूद काफी सारी बातें कर रहा था। दरअसल यहाँ सबसे डराने वाली बात ये होती है कि विन ने वो बायोमेडिकल वेपन बना लिया होता है। ये एक ऐसा वेपन था जिसके अंदर वायरस पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाए और इसके असर से एक ही समय में कई हजार और कई लाखों लोगों को मारा जा सकता था। ये बायोमेडिकल वेपन टेस्टिंग के फेज पर होता है और अगर एक बार टेस्टिंग हो जाएगी तब वो इसको यूज भी कर पाएंगे कई सारे लोगों की जानें लेने के लिए। विन और उसकी बॉडीगार्ड काफी खुश होते हैं इस सारे एक्सपेरिमेंट को करके, और अब तो सिर्फ इस वेपन के कारण चारों तरफ तबाही होने वाली थी। अब विन यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड के साथ एक बहुत ही बड़ी पार्टी के अंदर आ जाता है। उस पार्टी के अंदर जैक के साथ साथ बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी मौजूद थे जो पैसों के लालच में विन के लिए काम करते थे। तभी अचानक जैक को कॉल आता है और उसमें उसे पता चला कि उनकी वेपन फैक्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसने जब ये सारी बातें विन को बताई तो विन भी एकदम से चौंक गया। लेकिन तभी अचानक बड़े स्टाइल से एंट्री होती है सिमंस की, जो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था एकदम सुपर हीरो की तरह। सिमंस की पूरी पर्सनालिटी किसी सुपरमैन से कम नहीं लग रही होती, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। सारे लोग सिमंस को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन सिमंस अब सीधा चले गया था जैक के पास। वो तो जैक का गला पकड़ के उससे पूछने लगा कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने आखिरकार मेरी वाइफ से शादी कैसे की। तब जाकर जैक बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी वाइफ काफी अकेली हो गई थी, तुम्हारी फैमिली को किसी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उनसे शादी कर ली। एक समय पर जब सिमंस सोचता है तो उसे रियलाइज हुआ कि शायद ये सही कह रहा है और उस कंडीशन में जैक ने सही डिसीजन लिया। सिमंस ने जैक को वहीं छोड़ दिया होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही विन को जाकर पकड़ ले रहा था। सिमंस को विन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सारी चीजें विन ने ही की थी। अगर वो उसे जान से नहीं मारता और धमाके में नहीं फंसाता तो उसे शैतान के साथ सौदा करने की जरूरत ही नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से रह सकता था। इसीलिए अब सिमंस विन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर तभी विन की वो बॉडीगार्ड लगातार फायर करने लग जाती है सिमंस के ऊपर। सिमंस को इतनी सारी गोलियां लग चुकी थी कि वो एक कोने में चला गया और वहां पर बैठ गया। फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि सिमंस ने जो कॉस्ट्यूम पहना होता है वो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ था और जो गोलियां उसके बॉडी पर लगी हुई थी वो अपने आप ही हील होती जाती हैं। यानी कि हीलिंग होने की सबसे बेस्ट एबिलिटी सिमंस के अंदर मौजूद होती है। अब सिमंस यहाँ दुगनी स्पीड से उस बॉडीगार्ड के पास चला गया, जिसके ऊपर वो लगातार अलग अलग वेपन से हमला करने लगता है। साथ ही साथ वो दूसरी बॉडीगार्ड जैसे ही सिमंस के ऊपर पलटवार करती, सिमंस अपने बॉडी पर लगे हुए एक अजीब तरीके की नुकीली वस्तु की मदद से उसके हमले को पूरी तरीके से रोक देता था। यानी कि सिमंस के सामने उस बॉडीगार्ड की एक नहीं चलती। और अब यहाँ सिमंस ने बहुत चालाकी से गन चलाया उस बॉडीगार्ड के ऊपर और उसे ऊंचाई से नीचे गिराकर मार दिया। हालांकि विन अभी भी जिंदा होता है। तभी उस जगह पर वो मोटा सा क्लाउन आता है, जिसने कि इन सारी चीजों के लिए सिमंस को शाबाशी दी और अब उसने सिमंस से कहा कि तुम अब विन को भी जान से मार दो, जिससे कि हमारा रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा और हम शैतानी सेना को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। सिमंस अब विन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उस जगह पर कई सारे सोल्जर्स आ चुके थे। उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी और उनके पास एडवांस गन भी मौजूद होते हैं। इसीलिए उनसे बचने के लिए सिमंस तुरंत ही अपने फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वहां से भागते हुए बिल्डिंग से काफी दूर जाने लगता है। वो सारे सोल्जर्स तो सिमंस के ऊपर हमला करने लगे थे, इसीलिए सिमंस अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। सिमंस तो बिल्डिंग की ऊंचाई से डायरेक्टली नीचे गिरने लगा, लेकिन उसकी बॉडी पर जो आर्मर्स लगे हुए थे उसके अंदर क्लाउन टाइप की जंजीर चारों तरफ निकलने लगी, जिससे कि सिमंस गिरने से बच जाता है और हवा में उड़ने लगता है। उसके पास तो दीवारों पर चढ़ने की भी एबिलिटीज आ गई थी, इसीलिए सिमंस उन्हीं की मदद से लगातार आगे बढ़ता है और बिल्डिंग के एक कोने में जाकर छुप जाता है। सभी सोल्जर्स जो नीचे की तरफ थे वो चारों तरफ सिमंस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहां के एक छोटे पत्थर गिरने की वजह से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, जिससे कि सारे सोल्जर्स अब लगातार उसके ऊपर हमला करने लगे और सिमंस वहां से भागने लगा। सिमंस किसी भी तरीके से उन्हें डॉज करने में कामयाब हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान द्वारा दी गई पावर्स की वजह से हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब हमें विन को दिखाया गया, जिसके सामने वो मोटा क्लाउन मौजूद था। विन तो उस क्लाउन से पूछ रहा होता है कि आखिरकार मैं सिमंस से अपनी जान कैसे बचाऊं। तब जाकर उस क्लाउन ने बताया कि मेरे पास एक आइडिया है।
अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो सिमंस तुम्हारी जान नहीं ले पाएगा। वो मोटा क्लाउन विन को बताता है कि तुम अपने हार्ट में एक ऑटोमेटिक डिवाइस फिट करा दो और उस डिवाइस को कनेक्ट कर दो बायोमेडिकल वेपन से, और जब भी अगर सिमंस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे मरने के बाद वो डिवाइस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने की वजह से फैक्ट्री में मौजूद सारे बायोमेडिकल वेपन्स और जो भी वायरस हैं वो चारों तरफ फैल जाएंगे। और सिमंस ये कभी नहीं चाहेगा कि उस वायरस की वजह से इतने सारे लोग मारे जाएं, इसीलिए वो तुम्हारी जान कभी लेगा ही नहीं। हालांकि विन को ये सारी चीजें काफी डरावनी लगती हैं, लेकिन उसे अपनी जान बचाने का कोई और तरीका सूझ नहीं रहा था। वहीं अब हमें दिखाया गया कि सिमंस उन सारे सोल्जर से बचता हुआ सीधा चर्च में आ जाता है। उसी वक्त विन ने क्लाउन के कहने पर वो सारे डिवाइसेस अपने हार्ट से कनेक्ट करा लिए थे, जिससे कि अगर उसकी हार्ट बीट रुकेगी या फिर वो मारा जाएगा तो फैक्ट्री में मौजूद सभी वायरसेस चारों तरफ फैल जाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी बातें सिमंस को भी पता चल चुकी होती हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्लाउन ने विन की मदद की है और एक तरीके से उसे धोखा दिया है। इसीलिए सिमंस ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो शैतान की मदद बिल्कुल नहीं करेगा। क्लाउन भी जब सिमंस के सामने आता है तो सिमंस ने उसे क्लेरिफाई पहले ही कर दिया था कि वो अब चाहे कुछ भी हो जाए शैतान को इस दुनिया में आने देगा ही नहीं। यानी कि सिमंस ने जो शैतान के साथ डील की थी वो उसे वहीं पर तोड़ रहा है। वो शैतानी क्लाउन इस बात से काफी गुस्सा हो गया और सिमंस से जबरदस्ती करने लगा, लेकिन सिमंस के पास अब बहुत ज्यादा पावर्स थी, वो इस तरीके से किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकता था। शैतानी क्लाउन इस बात से गुस्सा हो जाता है और सिमंस को मजा चखाने के लिए अपने रियल वाले शैतान के फॉर्म में आने लगता है। वो मोटा क्लाउन देखते ही देखते इतना खतरनाक और बड़ा हो चुका था जो कि सिमंस से 10 गुना बड़ा होता है। अब वो शैतानी क्लाउन तो काफी ज्यादा गुस्से में अपने रियल फॉर्म में आ चुका था, जो एक बहुत ही बड़ा राक्षस बन जाता है। उसने तो अब बिना कुछ सोचे समझे सिमंस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सिमंस उनके अगेंस्ट हो चुका होता है। हालांकि सिमंस भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगातार बंदूक से हमला करता है, लेकिन उनमें से एक भी बुलेट्स क्लाउन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। उस क्लाउन की बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि नॉर्मल हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और तो और क्लाउन जब भी शैतान के लिए कोई काम करता था तो शैतान उसे अपनी 1% पावर ट्रांसफर कर देता, और यही रीजन है कि ये क्लाउन आज इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। क्लाउन ने तो सिमंस को बहुत ज्यादा मारा और उसे नुकीले खंजरों के अंदर घुसा दिया। हालांकि सिमंस के पास हीलिंग एबिलिटी थी, लेकिन वो अपने आप को वहां से निकाल ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में वो क्लाउन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो सिमंस से कह रहा था कि तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो इसी तरीके से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ इसी बात पर सोचने के लिए। वो मोटा क्लाउन सिमंस को इन्हीं सारी कंडीशन में छोड़कर वहां से चला जाता है। सिमंस वहां से निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी अचानक उस जगह पर वही बूढ़ा आदमी आता है जो सिमंस को अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखा रहा था। उसने किसी भी तरीके से सिमंस को वहां से बाहर निकाला और सिमंस कुछ ही देर के अंदर अपने घाव को हील कर लेता है। वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर अब सिमंस सोच रहा था कि वो जाकर शैतान को खत्म कर दे और उस क्लाउन को भी मार दे। अब वो बूढ़ा आदमी सिमंस को फिर से समझाता है कि तुम अच्छाई के रास्ते पर चलो, बुराई की हमेशा एंड में जाकर हार ही होती है, और एक तरीके से शैतान ने तुम्हें ही धोखा दिया है। सिमंस ने इन सारी चीजों को रियलाइज किया और वो समझ भी जाता है कि शैतान के साथ रहना वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, इसीलिए अब से वो अच्छाई के लिए लड़ेगा और उस शैतान की आर्मी को खत्म कर देगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी सिमंस को समझाता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो, तुम इस तरीके से किसी नॉर्मल वेपन से उस क्लाउन को नहीं मार सकते। तब जाकर वो बूढ़ा आदमी सिमंस को उसके सूट की कुछ अलग अलग पावर्स दिखाता है। ये पावर्स तो सिमंस को आइडिया ही नहीं थी कि इसके अंदर मौजूद है। जैसे लग रहा था कि बूढ़े आदमी को उससे ज्यादा पता है इनकी पावर्स के बारे में। सिमंस उस बूढ़े आदमी से अच्छी खासी ट्रेनिंग लेने लगा। वो तो अपने अंदर मौजूद जो भी हिडन पावर्स हैं उसे बाहर निकाल लेता है और उसे अच्छी तरीके से यूज करना भी सीख जाता है। जिसके बाद सिमंस निकल पड़ा था उस क्लाउन और शैतान को खत्म करने के लिए। सबसे पहले सिमंस अपनी वाइफ के घर जाता है उससे आखिरी बार मिलने के लिए, लेकिन शायद ये सारी बातें उस मोटे क्लाउन को पता चल चुकी थी, इसीलिए वो एक ट्रक लेकर आ जाता है सिमंस को जान से मारने के लिए। सिमंस अपनी बाइक पर मौजूद था, पर थोड़ी ही देर के अंदर अंदर वो मोटा क्लाउन उसके ऊपर मिसाइल से फायर करने लगा। सिमंस के पास जो पावर्स होती हैं उससे उसने नॉर्मल बाइक को एक सुपर बाइक में कन्वर्ट कर दिया था। इस सुपर बाइक के पास काफी अच्छी प्रोटेक्शन शील्ड होती है जिससे किसी भी वार का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो मोटा क्लाउन काफी चालाक होता है, उसने तो अब पूरे रास्ते पर ऑयल गिरा दिया था जिससे कि सिमंस की बाइक फिसल गई और अब वो क्लाउन अपनी ट्रक को मोड़कर उसकी तरफ लगातार आते जा रहा था। वो ट्रक सिमंस से जैसे ही टकरा था, सिमंस ने तो अपनी एबिलिटी की मदद से एक नुकीला स्ट्रक्चर बना दिया था। उस स्ट्रक्चर से ट्रक जैसे ही
ही टकराई तो वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी थी। मोटा क्लाउन भी कहीं दूर जाकर गिर चुका होता है, यानी कि सिमंस ने ये फाइट तो उस क्लाउन से जीत ली है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जैक को दिखाया गया, जिसने की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता लगा लिया होता है कि विन किस तरीके से इल्लीगल बिजनेसेस चलाता है। और अब तो जैक को उस बारे में भी पता चल गया था कि किस तरीके से विन एक खतरनाक वायरस बना रहा है जिससे कि वो लोगों को जान से मार दे। लेकिन जैक का लक उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि अब उसके यहाँ पर विन अपने साथियों के साथ आ जाता है। उसने तो अपनी वाइफ को भी गन पॉइंट पर ले लिया था। और चौंकाने वाली बात ये होती है कि वहाँ वो मोटा क्लाउन भी आ गया। उन्होंने पूरी तरीके से उनकी फैमिली को बंदी बना लिया होता है। थोड़े समय में सिमंस जब अपने घर पर पहुंचा तो उसे अपनी वाइफ कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो अपने मेन रूम में जाता है तब उसने देखा कि विन ने उसकी वाइफ के ऊपर चाकू रखा है और वो उसे मारने की धमकी दे रहा था। सिमंस की बेटी भी बहुत ज्यादा मुश्किल में थी, इसीलिए सिमंस सह नहीं पाता, पर अचानक से यहाँ विन ने जो चाकू लिया था उसे वो सिमंस की वाइफ को जान से मार देता है, यानी कि सिमंस की वाइफ वहीं पर मर जाती है। सिमंस इस बात से बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन सबसे पहले वो अपनी बेटी को बचाने गया और अब वो सीधा विन को पकड़ लेता है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन यहाँ विन ने साफ साफ बता दिया था कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी दिल की धड़कन रुक जाएगी और उससे जो डिवाइस जुड़ा हुआ है वो एक्टिवेट होने की वजह से चारों तरफ वायरस फैल जाएंगे और तुम तो नहीं चाहोगे कि इतने सारे लोग इस वायरस की वजह से मारे जाएं। यानी कि सिमंस के सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कुछ भी चीजें करने के सिवाय। लेकिन ये बातें अभी तक विन को नहीं पता थी कि सिमंस ने इन सारी चीजों का इलाज पहले से ही ढूंढ रखा था। सिमंस ने तो विन को नीचे गिराया और अपनी काली शक्तियों की मदद से उसके हार्ट में लगा हुआ वो छोटा सा डिवाइस बाहर निकालने लगा। सक्सेसफुली बाहर निकालने के बाद वो डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद सिमंस को विन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब पता चला कि सिमंस की वाइफ जिसे कि मार दिया गया था वो चाकू लेकर सिमंस के ऊपर हमला करने आ जाती है। तब जाकर रियलिटी रिवील हुई कि वो सिमन की वाइफ नहीं बल्कि वो मोटा क्लाउन होता है जिसने सिमन की वाइफ का रूप धारण किया था। सिमंस की वाइफ तो एकदम सही सलामत थी, जिसे कि वो उस मोटे क्लाउन ने पकड़ कर रखा था। अब उस जगह पर सिमंस के साथ वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद पता नहीं क्यों वो मोटा सा क्लाउन जल रही चिमनी के अंदर घुस गया था। दरअसल उस मोटे क्लाउन ने उस चिमनी को हेल का दरवाजा बना दिया होता है, जिसके अंदर उसने सिमंस को खींच लिया था और पीछे पीछे वो बूढ़ा आदमी भी चला आया। यानी कि हेल के अंदर वो मोटा क्लाउन, सिमंस और वो बूढ़ा आदमी भी मौजूद है। अपनी दुनिया में आते ही पता नहीं उस मोटे क्लाउन की ताकतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो काफी शक्तिशाली होकर उन दोनों के ऊपर हमला करता है और मारने की कोशिश करता है। लेकिन सिमंस भी कम नहीं था, उसके पास भी एक्चुअली में शैतान की ही शक्तियां थी, जिसकी मदद से वो लगातार डॉज करता जाता है। और आखिरकार उसने सिमंस के सामने एक ऐसा मोमेंट आया कि वो तुरंत ही उस मोटे क्लाउन के ऊपर हमला करके उसे कमजोर कर दे रहा था। पर शॉकिंग बात ये हुई कि अब उसके सामने डेविल आ चुका होता है। ये वही डेविल था जो शैतानों का राजा होता है और इसी ने ही सिमंस के साथ डील की थी और उसे अपनी आधी शक्तियां दी थी। डेविल के साथ उसकी पूरी शैतानी सेना भी होती है जो पृथ्वी पर जाने के लिए रेडी थी। लेकिन सिमंस इस तरीके से उन्हें जीतने नहीं देने वाला था, इसीलिए वो अपने आर्मर में से मल्टीपल चेन निकालता है जो उस पूरी सेना को मारने लगी थी। ये शक्तियां उसे डेविल से ही मिली होती हैं, जो कि वो डेविल के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहा था। डेविल इस बात से बहुत गुस्सा हो गया और वो तुरंत ही सिमन की तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले वो बूढ़ा आदमी सिमंस को पकड़ता है और उसे अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। हालांकि वो दोनों सही सलामत पहुंच चुके थे, लेकिन हेल का दरवाजा अभी भी ओपन था, जिसके अंदर से वो क्लाउन निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो क्लाउन तो अपने पूरे शैतानी फॉर्म में आ चुका था। उस शैतानी क्लाउन ने तो अब सिमंस को पकड़ लिया था और उसके चेहरे को पूरी तरीके से खाने वाला होता है। लेकिन सिमंस ने काफी चालाकी से अपने आर्मर को पूरी तरीके से कवर कर लिया और अपने चारों तरफ नुकीले स्पाइक्स लगा दिए, जिससे कि वो शैतानी क्लाउन जब सिमंस के सर को अपने बॉडी के अंदर डालता है तो नुकीले स्पाइक्स की वजह से वो क्लाउन की पूरी बॉडी फट गई थी। वो एकदम डिस्ट्रॉय होने लगा था, इसीलिए वापस हेल के अंदर चला जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर हेल का दरवाजा भी बंद हो गया था। यानी कि शैतानी सेना अब कभी भी पृथ्वी पर आ नहीं पाएगी। यहाँ सिमंस ने बड़ी बहादुरी दिखाई और उस शैतानी सेना को रोक दिया। थोड़े ही समय में वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है। जैक ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी होती है, जिसमें विन के बारे में सारी गलत बातें लिखी थी। सारी इलीगल बिजनेस पता चलने के बाद विन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके इलीगल बिजनेसेस बंद कर दिए जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सिमंस को रियलाइज हो चुका था कि वो अच्छाई के साथ चलेगा और जब भी कोई गलत काम करेगा वो उसे सुधारेगा और लोगों की मदद करेगा। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।